आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको बताना है कि x+1 फैक्टर है कि नहीं है। तो जब भी हमें चेक करना होता है x+1 फैक्टर है कि नहीं है, तो बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिमाइंडर क्या होता है, अगर मैं x+1 को चेक कर रही हूँ तो अगर मैं p@-1 निकालूँ और ये 0 आ जाए तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर बेसिकली क्या होता है, जब आप x+a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू p(-a), ठीक है। इसको इक्वल्स टू 0 रखो, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दोगे तो वो रिमाइंडर बनता है, ठीक है। तो अगर मुझे चेक करना है कि x+1 फैक्टर है या नहीं, मैं क्या करूँगी, x की जगह इस फैक्टर को x+1 दे रखा है ना मुझे सबके लिए, तो इसको 0 रखूँगी तो -1 आया। तो -1 पे हर पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक की जाएगी और जो भी 0 आ जाएगा उसका रिमाइंडर 0 होगा, और जो 0 नहीं आएगा उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह हम -1 पुट करेंगे, तो पहले में -1 पुट किया तो 0 आ गया, तो इसका मतलब फैक्टर है, ठीक है। दूसरे में -1 पुट किया तो आपके पास 1 आया, तो मतलब फैक्टर नहीं है। तीसरे में किया तो 1 आया, तो भी फैक्टर नहीं है। अब चौथे में किया तो हमने 2√2 आया, वो भी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। आपको बताना है कि ये जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। वही ऊपर वाला फॉर्मूला कि फैक्टर कब होगा, बेसिकली जब रिमाइंडर 0 होगा। तो इसका मतलब इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते जाएंगे। अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हमने x+1 को 0 रखा, तो x+1 को 0 रखा, -1 आया तो -1 पे वैल्यू निकाली इस पॉलिनोमियल की, वो 0 आ गई, तो इसका मतलब फैक्टर है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में क्या करना है, आपको x+2 दे रखा है तो मतलब -2 आएगा, तो -2 पे वैल्यू निकाली, -1 आई, नॉन ज़ीरो है तो मतलब फैक्टर नहीं है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में देखो, x-3 है तो मतलब x की वैल्यू 3 आएगी, 3 पे वैल्यू निकाली, 0 आ गई, तो मतलब फैक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि k की वो वैल्यू निकालो कि ये जो चीज़ है वो फैक्टर बन जाए। हमें पता है ये चीज़ फैक्टर कब बनेगी, जब मैं x-1 को 0 रखूँ, जो x की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1 आ रही है, जो x की वैल्यू आ रही है उसे मैं अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर क्या आए, 0 आए। तो मैंने पॉलिनोमियल में वैल्यू 1 पुट करी, तो मतलब आंसर 0 आना चाहिए था, तो k+2 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। सिमिलरली 2 में पुट की 1, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 + k + √2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब k को इस साइड रखो, उधर ले जाओ, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी के बाद थर्ड पार्ट देखो, 1 पुट किया तो आपके पास आया k - √2 + 1, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई √2 - 1, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में 1 पुट किया तो ये आपके पास आया 2k - 3 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई। अब फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले भी पढ़ के आते हैं, 8th क्लास में भी हमने बहुत किया था। इसको किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिडल टर्म होती है उसे इस तरह से स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स आती हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो 12 का एलसीएम लिया और प्लस माइनस करने के बाद 7 बनाना है, तो इसका मतलब 4 + 3 करूँगी तो 7 आएगा, तो 4 और 3 में ब्रेक हो गई, ठीक है। अब आगे वाले में से 4x कॉमन आ रहा था तो 3x - 1 बच गया, पीछे वाले में से -1 कॉमन ले लिया तो 3x - 1 बच गया। अब 3x - 1 यहाँ भी है तो कॉमन ले लिया, अंदर 4x - 1 बच गया, तो ये फैक्टर आ गए इसके, ठीक है। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट है x² + 7x + 3। तो 7 को किस तरह से ब्रेक करें, सबसे पहले तो 2 × 3 को मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 को ब्रेक करना है, तो 6 + 1 7 होता है, तो आपके पास ये आ गया फैक्टर। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, अंदर 2x + 1 बच जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास 2x + 1 × x + 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, 6x² + 5x - 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 36 आया, 36, और हमें 5 चाहिए, ठीक है। तो 9 4 जा 36 होता है, और हमें पता है कि 9 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 5 भी आता है, तो ये आपके फैक्टर बन गए 9 और 4। तो आंसर आप किस तरह से ब्रेक करेंगे, 9 - 4 करके ब्रेक करेंगे। तो इसे 9 - 4 करके ब्रेक किया, 3x कॉमन आ गया, पीछे से 2 कॉमन आ गया, तो आपके पास फैक्टर्स ये आ गए। सिमिलरली यहाँ पर 12 है,
और मुझे पता है 4 3 जा 12 होता है एंड 4 माइनस 3 जो है 1 होता है, तो इसके फैक्टर आ गए 4 एंड 3। ठीक है, अब मुझे माइनस में चाहिए एक्स, क्योंकि तो बड़े वाले को मैं माइनस में लूँगी। आंसर मुझे क्या चाहिए, 1 तो चाहिए लेकिन माइनस में, तो इसलिए मैंने बड़े वाले को माइनस में लिया है। तो फैक्टर करने के बाद आपके पास क्या आ गया, 3x माइनस 4 और x+1। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्यूबिक है। ठीक है, तो क्यूबिक में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कि थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है कि एक रूट मुझे मिल जाए या कुछ एक चीज़ कॉमन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं होता कि मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करें। जैसे मेथड वहाँ पे होता है ना क्वाड्रेटिक में, यहाँ पे ऐसा कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह की थी। ठीक है, हमने इसे रीअरेंज किया, माइनस एक्स को आगे लिया है, 2x² को पीछे ले गए। तो यहाँ से एक्स, आगे से एक्स कॉमन आया, x² माइनस 1, पीछे से 2 कॉमन आया, -2 x² माइनस 1। अब x² माइनस 1 कॉमन आ रहा था, x माइनस 2 अंदर बच गया। ठीक है, अब x² माइनस 1 हमें पता है कि x+1 और x माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टराइज कैसे आ गए, x माइनस 1, x+1 और x माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट है ये। अब हमने 3x² को क्या लिखा, x² माइनस 4x²। ठीक है, -3x² था, तो एक x² में से 4 माइनस x² माइनस करेंगे, -3 आएगा। इससे सिमिलरली -9 को लिखा, -4 -5, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 आ जाएगा। अब इस वाले में से x² कॉमन ले लिया, इसमें से -4, इसमें से 5। ठीक है, तो आपके पास हर जगह से x+1 कॉमन आ गया, और हर जगह से x+1 कॉमन आया, उसे बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया x² माइनस 4x -5। अब मुझे पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाले को ब्रेक करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आया। अब मैं बताऊँ 5 माइनस 1 लूँ तो 4 बन जाएगा, तो वही हमने किया, लेकिन आंसर मुझे नेगेटिव में चाहिए था, तो ये वाला नेगेटिव रखा, इसे पॉजिटिव रखा। माइनस करना है और आंसर नेगेटिव में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे -5x प्लस x -5 कर दिया, तो x कॉमन आ गया, x -5 और +1 x -5। अब x -5 दोनों में से कॉमन आ रहा था, तो बाहर ले लिया, अंदर x+1 बच गया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पार्ट में भी ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब 13x² को x² + 12 में और 32 को 12 + 20 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से x², यहाँ से 12x और यहाँ से 20 कॉमन लेने के बाद x+1 बच गया, जिसे कि बाहर निकाल लिया, अंदर x² + 12x + 20 बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे तो डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, 20 बनेगा। ठीक है, और मुझे पता है 10 × 2 20 होता है और 10 + 2 12 होता है, तो उसी चीज़ से ब्रेक कर लिया और x कॉमन आ गया, अंदर x+2 बचा, दूसरे वाले में से 10 कॉमन आ गया, x+2 बचा। अब x+2 फिर से कॉमन आ रहा था, तो वो बाहर निकाल लिया, x+10 बचा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपका ये है। ठीक है, तो y² को क्या लिखा, -2y² + 3y²। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े का आता है, तो यहाँ पे +y आ जाएगा। ठीक है, और -2y को क्या लिखा, -3y + y। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, 2y² कॉमन ले लिया, अंदर y -1 बचा, यहाँ पे 3y कॉमन ले लिया, y -1 बचा, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, y -1 बचा, y -1 तीनों में से कॉमन आ गया, अंदर 2y² + 3y + 1 बचा। अब बीच वाले को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 आया मल्टीप्लाई करने के बाद, और मुझे पता है 2 × 1 आपका 2 ही होता है एंड 2 + 1 आपका 3 होता है, तो क्या बनेगा, किस तरह से स्प्लिट करेंगे, 2 और 1 में स्प्लिट करेंगे। तो 2 और 1 में स्प्लिट किया, 2y आगे से कॉमन आया, 1 पीछे से, फिर आपका y+1 कॉमन आ गया, 2y+1 रह गया। ठीक है, तो आपके पास फैक्टराइजेशन ये आ गई। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 थी।